दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हरियाणा से खबर आ रही है, बड़ी खबर कि कांग्रेस और आप का गठबंधन लगभग टूट गया है। आप पार्टी को 4 या 5 सीटें मिल नहीं थी। आप पार्टी की बैठक हुई, अब आप पार्टी की बैठक में तय हुआ ये अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी आप पार्टी में तय हुआ कि कांग्रेस को हैसियत दिखलानी है और 55 सीटों पे आप पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसमें कांग्रेस के काफ़ी विद्रोही लोग, कई अधिकारी रिटायर्ड व तमाम दलों के लोग जा रहे हैं। चंद्रशेखर गुट से भी बातचीत हुई है और कई छोटे छोटे दल आप पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं और कांग्रेस से गठबंधन टूट गया है। आपको ये भी बता दें, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कांग्रेस में हुड्डा जी के खिलाफ एक ऐसी लेडी को लड़ा दिया गया है जो पहले चेयरमैन भी रही हैं। उनके आ जाने से हुड्डा घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। ये स्थिति है कि वो अपना ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शैलजा का खुला सपोर्ट है मंजू को, जो हुड्डा के खिलाफ लड़ रहे हैं। हुड्डा की सीट बुरी तरह से खतरे में है और शैलजा कुमारी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। वो कह रहे हैं उधर सुरजेवाला, दूसरा सुरजेवाला को टिकट नहीं अभी तक दी है और हुड्डा को टिकट नहीं अभी तक दी है। वहीं कांग्रेस के दीपक बाबरिया ने कहा है इस विषय पे कोई विचार नहीं हुआ है कि जो संसद सदस्य को टिकट दी जाए। इस टॉपिक पे कतई कहीं किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे लग रहा है कि पार्टी शायद इन लोगों को टिकट न दे। कांग्रेस के अंदर विद्रोह जैसी पोजीशन है और ये दोनों का गठबंधन टूट गया है। गठबंधन टूटने की जो सबसे मेन वजह आई वो उनका मानना ये है कि कांग्रेस को, या तो कांग्रेस का मानना है कि हमको लगभग मैक्सिमम 40% वोट मिल जाएगा। वहीं आपका मानना है कि हमको लगभग 15% वोट मिल जाएगा। टोटल 55% होंगे, हम सरकार बना लेंगे, ऐसा इन दोनों का मानना है। परंतु इनका ये भी मानना है कि जब दोनों की टिकटें कटेंगी, कांग्रेस को अगर 10 सीटें कम होंगी और आपको सिर्फ 4 ही 5 होगी, तो बहुत से लोग, आपके पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से क्या होगा, 15% की जगह 10% विद्रोहियों को चला जाएगा और कांग्रेस का 20% में 20% दूसरी ओर चला जाएगा। जो 3 लॉबियां लग जाएंगी विपक्ष में, एक आप, एक कांग्रेस, तीसरा विद्रोहियों की, सशक्त विद्रोहियों की होगी, तो बीजेपी आराम से निकल जाएगी और आपका पतन हो जाएगा। मान लीजिए 4 सीट में 1 सीट भी निकलती है तो पता नहीं किस पार्टी में चला जाए, या आप में वो आपका जो एमएलए है जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ चला। इसलिए आपने तय किया है कि हम चुनाव जो हैं वो अलग से ही लड़ेंगे। ये बिल्कुल फाइनल है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अब वो गलती नहीं करना चाह रही है जो गलती कांग्रेस ने दिल्ली में की है। कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली में हम निश्चित तौर पर जयप्रकाश जो है चांदनी चौक से जीतते हैं, पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार जीत जाते हैं। हमारी हार की वजह आप पार्टी रही। और उनका, कांग्रेस का ये भी मानना कि हरियाणा में सीटें और ज़्यादा जीतते हैं, अगर 1 सीट न देते कुरुक्षेत्र की आपको तो निश्चित कांग्रेस जीती। उनका ये भी मानना गुजरात में सीट न देते तो ज़्यादा स्थिति अच्छी होती, वो सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतती। वहीं आप पार्टी का ये मानना है कि इनसे गठबंधन नहीं करना है। पंजाब में हमने गठबंधन नहीं किया तो हमारी सीटें ज़्यादा जीत के आई, कांग्रेस वहाँ पे ख़त्म हुई। ये अगर कांग्रेस का मानना, तो गठबंधन के सारे आसार वो ख़त्म हो गए हैं। सबसे बड़ी जो बात उसमें आ रही है वो ये बात हुई, इस बीच में एक बहुत बड़ा खेल बीजेपी ने कर दिया है कि मंजू हुड्डा को लेकर आए। आपको बता दें, मंजू हुड्डा के जो फादर हैं वो प्रदीप यादव जो हैं वो डीएसपी थे। बहुत मशहूर लोगों में हैं, बहुत नामचीन लोगों में हैं, जो बहुत बड़े समाज सेवी माने जाते हैं डीएसपी प्रदीप यादव। दूसरा, यादव समुदाय पे उनका बहुत प्रभुत्व है। और मंजू जी आपको बता रहे, निर्दलीय जीत करके आई थी, जिला परिषद का चेयरमैन लड़ी थी और रोहतक से, गढ़ी सांपला से वो लड़ रही हैं हुड्डा के खिलाफ। हुड्डा की सीट फंस गई। ये भी बताते हैं कि 2022 में सर्वसम्मत से निर्वाचित हुई थी और हुड्डा के लोग वहाँ से पलायन हो गए थे। इतना उनका दबदबा है, उनके हस्बैंड का बहुत बड़ा दबदबा है। ये भी लोगों का कहना है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो हिस्ट्री सीटर राजेश सरकारी, कुछ भी हो, मगर अगले एक दबदबा, हुड्डा उनसे डर रहे हैं और शैलजा का भी समर्थन। वहीं एक नई बात ये आ रही है
कि वहाँ मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं दलित के उसमें शैलजा जी का नाम है, उधर सुरजेवाला जी का नाम है, उधर हुड्डा का, मगर सुरजेवाले और हुड्डा को टिकट ही नहीं मिल रही। कुल मिलाकर के गठबंधन टूट गया है और ख़ास तौर से जो दलित समाज है वो कांग्रेस और इनसे अलग होके बीजेपी में चला गया। सैनी समाज टोटल बीजेपी में चला गया। जाटों में बीजेपी का परसेंटेज कम दिख रहा है, वहीं पे जाट बटा कई जगह, इसलिए बहुत ही कांटे की टक्कर है वहाँ पर। आप देखिए कि किस तरह से किरण चौधरी बीजेपी में आ गए, सपोर्ट कर रही हैं, और शैलजा जी जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं अंदर से। और उनका ये है कि अगर नहीं मिला तो दलितों ने ये सोच लिया कि शैलजा जी के जो 4-5 एमएलए होंगे सिर्फ मैं उनको जिताऊंगा, फिर बीजेपी को जिताऊंगा। ये पोजीशन है इस समय की मौजूदा। हुड्डा जी की ये पोजीशन है कि मंजू हुड्डा की वजह से आज हुड्डा जी सबसे बुरी, हुड्डा को हराने के लिए सुरजेवाला सबसे ज़्यादा लगे हुए, शैलजा जी लगी हुई हैं, पूरी कांग्रेस की बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई। विनेश फोगाट जहाँ से लड़ी थी वो सीट जो है फंस गई है। उसकी वजह आपको बताना है कि वहाँ पर इसके पहले इसी सीट से तीसरे नंबर पे थी, बहुत कम मार्जिन थी कांग्रेस की, कांग्रेस का मार्जिन बहुत कम था। वहाँ पे सैनी मतदाता बहुत है, तब सैनी चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, अब सैनी चीफ मिनिस्टर बन गए। 70,000 सैनी है वो बीजेपी को जाएगा। अगर वहाँ पे 10,000 भी सैनी बीजेपी को चला गया, मतदान हो गया, तो विनेश फोगाट की सीट हार जाएगी। मैं आपको बता दूं इसके पहले भी वहाँ से और भी चुनाव हुआ, बीजेपी से ही एक और फोगाट लड़ी थी, जो पहलवान बबीता फोगाट, वो लड़ी थी और चुनाव हार गई थी। प्लेयर्स वहाँ पे अभी तक करीब 16 प्लेयर लड़े, 16 में 2 ही जीते हैं। और बबीता फोगाट को टिकट नहीं मिली, मगर बबीता फोगाट ने कहा कि हमको बीजेपी ने अगर टिकट नहीं दी कोई बात नहीं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तन मन धन से जुटेंगे और मुझे इस बात का कतई नहीं, मैं पूरे प्रदेश में बीजेपी का झंडा वो करूँगा और करूँगी। और साथ में उन्होंने विनेश फोगाट के खिलाफ भी वो प्रचार करेंगी। लोकसभा में आपको बताना है, लोकसभा के आधार पे जो टिकट मांगे जा रहे हैं वो भी मिलने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी जो बात आई है, अभी जो इन्होंने 35 सीटें घोषित की हैं उसमें 9 जाट हैं, 3 मुस्लिम हैं और सपा भी टिकट मांग रही है। सपा के अगर लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वो आप गठबंधन से जा कर के टिकट लेंगे। हालांकि सपा ने कहा हम अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे क्योंकि कांग्रेस ने टिकट देने से मना कर दिया, मगर संभावना है कि सपा के लोग उधर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और उनको निर्दलीय के रूप में सपा लड़ाएगी, ये निश्चित तौर पर ये तय है। वहीं आपको बताना है कि जो पोजीशंस आ रही हैं वो साफ है कि दीपक बाबरिया ने कह दिया कोई विचार किसी सांसद पे नहीं हुआ है, और जो स्थितियां हैं वो साफ हैं कि शैलजा के लिए संभावनाएं जो हैं वो भी नहीं लग रही हैं, क्योंकि ये दलित सीएम बनाएंगे नहीं और शैलजा के लोगों को टिकट कम दी जा रही है, इसीलिए दलित वहाँ का वो है जो बीजेपी में ट्रांसफ़र हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।